वेलकम इन सीएस क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा है जीएसटी, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि जीएसटी में इनपुट और आउटपुट जीएसटी, डेबिट और क्रेडिट होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का यूज होता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट और साथ में जीएसटी। मीन्स जब हम विद जीएसटी सेल परचेज कर रहे हैं और हम अपने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं और कैश डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं, या दोनों में से कोई एक डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो उसका जर्नल एंट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। हमने जर्नल एंट्री के चैप्टर में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को समझा था उस वीडियो लेक्चर में कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। जब हम बल्क में परचेज करते हैं तो हमारा सेलर हमें ट्रेड डिस्काउंट छूट देता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही जब हम सेल करते हैं तो हम अपने कस्टमर को बल्क में परचेज करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में से लेस हो जाता है और जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट ही लेजर्स के अंदर, जर्नल के अंदर आती है। मीन्स जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमें ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट को हटा देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस में एंट्री में नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। बट कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटर को, जिसको हम उधार पे सेल कर चुके हैं, ऑलरेडी डेटर बन चुका है, अब उससे पैसा जल्दी लेने के लिए हम उसको कुछ छूट देते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट की उसमें कि जो वो जल्दी कैश पे करे, और उस डिस्काउंट को बोल देते हैं कैश डिस्काउंट। ऐसे ही कैश डिस्काउंट हमारा सेलर जब हमें सामान देता है और हमसे जल्दी पेमेंट लेना चाहता है, हमारा क्रेडिटर, वो हमें डिस्काउंट देता है। हमारे लिए, हमारे पॉइंट ऑफ बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वो डिस्काउंट रिसीव होता है, हमें कम पेमेंट करनी पड़ती है। और ऐसे ही हमारे डेटर को हम डिस्काउंट देते हैं, कम पैसा लेके फुल सेटलमेंट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। ये कॉमन टॉपिक है। कैश डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है। अब आज हम जो बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशंस के साथ, एग्जांपल्स के साथ, वो ये है कि अगर कैश और ट्रेड डिस्काउंट भी लिया जा रहा है और जीएसटी भी है तो जीएसटी किस अमाउंट के ऊपर चार्ज होगा और जर्नल एंट्रीज में क्या इफेक्ट आने वाला है। सबसे पहले हम बात करें अगर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की, तो हमें 4 केसेस पढ़ने हैं। फर्स्ट केस, ओनली ट्रेड डिस्काउंट। अगर सेलर यानी हम अपने कस्टमर को सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं तो जीएसटी पे क्या इफेक्ट आएगा जर्नल एंट्री में। देन अगर हम ओनली कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या होगा। अगर हम बोथ यानी कैश एंड ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट दोनों अलाउ कर रहे हैं तो क्या होगा। एंड कैश डिस्काउंट, जब हम ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो हो सकता है कि हम कैश डिस्काउंट कितनी अमाउंट पे दे रहे हैं डिपेंड करेगा। कैश डिस्काउंट हमें पता है उस पार्ट पेमेंट पे या फुल पेमेंट, जितनी भी पेमेंट हमें हमारा कस्टमर पे कर रहा है, हम उतनी अमाउंट पे वो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा डेटर 1 लाख रुपए का है और वो मुझे 1 लाख में से मान लीजिए 70,000 पे कर रहा है, तो मैं 2%, 3% जो भी कैश डिस्काउंट का रेट होगा वो 1 लाख पे अलाउ नहीं करूंगी। मैं उसको 70,000 का 2% अलाउ करूंगी एज अ डिस्काउंट और 98% कैश पेमेंट रिसीव कर लूंगी। क्योंकि ऐसे तो कोई भी मान लीजिए 1 लाख रुपए का सामान लेके गया है, 5 रुपए की पेमेंट कर रहा है और 1 लाख पे 5% डिस्काउंट ले लेगा तो उसको तो कुछ पे करना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर कोई 1 लाख में से 5 रुपए सेटल कर रहा है तो उस पे डिस्काउंट 50 रुपए, 50,000, जितनी कैश सेटलमेंट कर रहा है, फुली 1 लाख सेटल कर रहा है तो पूरे 1 लाख पे विद इन अ टाइम फ्रेम उसको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। जब कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट या सिर्फ कैश डिस्काउंट की बात हो रही है तो कैश डिस्काउंट 2 तरीके से पे होता है।
आप या तो उसको फुली पे कर देते हो, ठीक है, फुली पेड, आपने फुली पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट उसी टाइम परचेज सेल के टाइम फुली पे कर दिया, या आपने पार्टली पेमेंट करी, पार्टली पे कर दिया और आपने बैलेंस कैरी ऑन कर लिया। मतलब पार्टली पेमेंट तो इंस्टेंटली आपने क्लियर कर दी और उस पर डिस्काउंट अवेल कर लिया, ले लिया डिस्काउंट, लेकिन बची हुई पेमेंट अभी उधार में है तो उस पर डिस्काउंट आपने नहीं लिया। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, केस बनता है कि ऑलरेडी आपने ट्रांजैक्शन कर दी थी, लेटर ऑन बाद में कुछ दिन बाद, मान लीजिए आपको 20 डेज का टाइम दिया था और आपने 7 या 8 डेज बाद कहा कि हम पेमेंट क्लियर कर देते हैं। बिल मान लीजिए 1 तारीख को आपने ट्रांजैक्शन करी, परचेज करी, आपको 20 दिन का टाइम दिया, 20 दिन के अंदर पे कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट। और आपने 7th या 8th डे विद इन 20 डेज जो कवर हो गया, 7th या 8th डे मतलब लेटर ऑन मीन्स कि ट्रांजैक्शन, सेल परचेज के ट्रांजैक्शन के बाद, बट विद इन अ टाइम फ्रेम लेटर ऑन आपने पेमेंट कर दी, तो क्या तब आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। ट्रांजैक्शन 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक बार सेल परचेज की ट्रांजैक्शन हुई और एक बार बाद में कैश पेमेंट की, कैश सेटलमेंट की ट्रांजैक्शन हुई। यहाँ पर आपकी हाफ पेमेंट की ट्रांजैक्शन सेम डे हो गई, यहाँ पर आपकी दोनों ट्रांजैक्शन सेम डे हो गई और आपको कैश डिस्काउंट मिल गया। ट्रेड डिस्काउंट का कैश पेमेंट से कोई लेना देना नहीं, वो बल्क में परचेज करने पे मिलता है, चाहे उधार में ट्रांजैक्शन हो रही हो और चाहे कैश में ट्रांजैक्शन हो रही हो। तो अब हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि अगर ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट आपका फुली पेड, पार्टली पेड, या अभी आपने ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन करी बट लेटर ऑन डेज में आपने कैश की सेटलमेंट करी, तो कितना कैश डिस्काउंट किस अमाउंट पे दिया जाएगा और जीएसटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं विद ट्रेड डिस्काउंट। आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 है, अमर सन्स दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रदर्स दिल्ली। दोनों विद इन सेम स्टेट है, सेलर भी और परचेजर भी। लिस्ट प्राइस गुड्स का है 20,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। अगर अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी हो तो हम क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वर्किंग नोट की बात करूं तो इसका वर्किंग नोट बनेगा, क्योंकि मेरे पास लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स है ₹20,000, देन लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% 2,000। ट्रेड डिस्काउंट बिल के लिस्ट प्राइस में से लेस हो जाता है और जो ट्रांजैक्शन प्रोसीड होती है वो हमेशा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होती है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी डिस्काउंट अकाउंट को क्रिएट नहीं करता, मींस अब माना ही जाएगा कि नेट सेल परचेज कितने पे हुई है, 18,000 पे। नाउ जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, एड सीजीएसटी एट द रेट 6% एंड एसजीएसटी एट द रेट 6%, दैट इज ₹1080,1080 और टोटल अमाउंट हो गई है हमारे पास 20,160। मींस अगर क्रेडिट पे सेल हुई है, जैसे कि अमर सन्स दिल्ली वाले अतुल ब्रदर्स को, दिल्ली वाले ही हैं, उनको सेल कर रहे हैं, तो उनसे कितना पैसा कलेक्ट करेंगे, सेलर 18,000 सेल प्राइस एंड 1080 प्लस 1080 2160 का जीएसटी और 20,160 कलेक्ट किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जब सेलर ने परचेजर का नाम भी दिया है और कहीं भी ऑन कैश नहीं लिखा तो माना जाएगा ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट है, और जब ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट है तो डेटर क्रेडिटर का नाम आएगा। अब हम जिसकी बुक्स की बात कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन करेंगे। सेलर के लिए ये सेल और ये आउटपुट जीएसटी है, परचेजर की बुक्स में ये
परचेज का एक्सपेंस और ये इनपुट जीएसटी होता है। मान लीजिए अगर मैं बात करती हूं इन द बुक्स ऑफ अमर सन्स की बुक्स में जर्नल एंट्री बनेगी, सेल कर रहे हैं वो, तो सेलर अमर सन्स है तो परचेजर अतुल ब्रदर्स है, और अतुल ब्रदर्स जब परचेज कर रहे हैं तो वो डेटर है, उनका नाम आएगा अतुल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स है हमारे पास 180000। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी सेल वैल्यू 20160 नो, हमारी इनकम 18,000 है, ये गवर्नमेंट का पैसा है, बट हमें अतुल से टोटल कलेक्ट करना है विद जीएसटी 20160। ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही जीएसटी चार्ज किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट ना तो सेल का पार्ट है और ना ही परचेज का, और जो सेल या परचेज नहीं उस पे जीएसटी भी चार्ज नहीं हो सकता। जो हमारी इनकम ही नहीं है, हम उस इनकम पे टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? तो टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, दैट इज 1080 और डेटर टोटल से डेबिट हो गया 20160। अगर हम अमर की बुक्स की बात कर रहे हैं तो अतुल डेटर है, अमर सेल कर रहे हैं। अगर हम अतुल की बुक्स की बात करें इन द बुक्स ऑफ अतुल ब्रदर्स, तो हम कहेंगे अतुल ब्रदर्स परचेज कर रहे हैं, उनका 18,000 परचेज का खर्चा हो रहा है। अगर आपसे अमर की बुक्स पूछी जाती है तो आप ये एंट्री और ये वर्किंग नोट बनाओगे। अगर आपसे अतुल की बुक्स पूछी जाती है तो वर्किंग नोट तो यही रहेगा, बट ये आपकी जो है परचेज बन जाएगी, यहाँ पे ये सेल थी। हम कहेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट, दैट इज ₹18,000 18,000, जिसपे वो जीएसटी भर रहे हैं जो इनपुट है, क्योंकि ये इनको नेक्स्ट अपने कस्टमर से रिकवर हो जाएगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1080 और इनके क्रेडिटर हैं अमर एंड सन्स, कितने के 20160 के क्रेडिटर हो गए हैं, उनको 20160 पे करने हैं। फ्यूचर में ये जब पेमेंट करेंगे अमर पैसे कलेक्ट करेंगे अतुल से, तो एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक टू अतुल ब्रदर्स, एंड यहाँ पे ये क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो अमर एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो यहाँ तक हमने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट के केस में जीएसटी का रोल आफ्टर डिस्काउंट आता है, चाहे कैश पेमेंट हो रही हो चाहे कैश पेमेंट ना हो रही हो, मीन्स चाहे आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो और चाहे आप यहाँ पे कैश में सेल कर रहे हो, दोनों ही केस में आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जीएसटी की परसेंटेज अप्लाई होगी। अब हम नेक्स्ट सेकंड नंबर पे देखने वाले हैं कि आप ट्रेड डिस्काउंट के अलावा अगर कैश डिस्काउंट को इन्वॉल्व करते हो। कैश डिस्काउंट कब इन्वॉल्व होता है? जब आप कुछ ना कुछ पोर्शन इसमें से कैश में सेटल कर रहे हैं, उस टाइम पे कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट करने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। हरी एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अनिल एंड कंपनी दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख। 1 लाख लिस्ट प्राइस है, दोनों ही पार्टीज दिल्ली की हैं, मीन्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, लिस्ट प्राइस में से बल्क सेल परचेज के लिए 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो जीएसटी हो चाहे ना हो, क्वेश्चन में अमाउंट्स नेट सेल परचेज की आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट प्रोसीड होंगी। कैश डिस्काउंट 2%, मीन्स कुछ ना कुछ पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट जो है कैश में सेटल हो रही है। जितनी अमाउंट कैश में सेटल हो रही है, कैश डिस्काउंट भी उतनी अमाउंट पे ही लगाया
जाएगा। अनिल एंड कंपनी पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल। पूरी की पूरी अमाउंट अनिल एंड कंपनी ऑन द स्पॉट सेम डे पे कर देती हैं। रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच है। तो अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं कि किस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के साथ क्वेश्चन होगा। सबसे पहले लिस्ट प्राइस है हमारे पास ₹1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, दैट मीन्स 20,000। हमारे पास नेट सेल परचेज 80,000 आ गई है। अब इस 80,000 में से जितना पार्ट सेटल किया जाएगा उस अमाउंट के लिए हम कैश डिस्काउंट लगाएंगे। यहाँ पे उन्होंने फुल पेमेंट कर दी है कैश डिस्काउंट में, तो कैश में तो फुल पे कैश डिस्काउंट लेस कैश डिस्काउंट ऑन 80,000 एट द रेट 2%। 2% पूरे 80,000 पे लग जाएगा क्योंकि पूरा 80,000 सेटल हो रहा है। तो 80,000 का 2% दैट इज 1600 लेस 7,8,400 मीन्स सेल परचेज 80,000 की है, उस पर डिस्काउंट 1600 है। तो डेटर क्रेडिटर की 80,000 की सेटलमेंट 7,8,400 कैश पे करके हो जाएगी और 1600 डिस्काउंट अकाउंट में चला जाएगा। डबल इफेक्ट में अगर बात करें हम, 80,000 अगर डेबिट क्रेडिट की वन साइड है तो दूसरी साइड इतनी कैश सेटलमेंट और बाकी का डिस्काउंट अकाउंट आ गया। वो अलग बात है कि डिस्काउंट अलाउ जो करेगा, कैश जो रिसीव करेगा वो डिस्काउंट अलाउ करेगा, उसके में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आ जाएगा, और जो पेमेंट कर रहा है वो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है तो उसके में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा। अब जीएसटी की बात की जाए तो जीएसटी कहता है कि अगर आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो, जिस दिन इनवॉइस बन रहा है, बिलिंग हो रही है, तो आप आफ्टर कैश डिस्काउंट जो नेट सेटलमेंट है उस पर जीएसटी चार्ज करोगे, क्योंकि जिस दिन ही ये बिल बन रहा है उसी दिन कैश पेमेंट हो रही है, तो उस बिल के अंदर ही ये डिस्काउंट लेस हो गया है। 7,8,400 हमारी नेट इनकम है। सेलर के लिए नेट इनकम कितनी है? 7,8,400। और उसको ये बात जब वो जीएसटी चार्ज कर रहा है पता है। ये अगर डिस्काउंट लेटर ऑन मिलता है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको जीएसटी चार्ज करने वाले दिन पता था कि उसका परचेजर या उसका कस्टमर कब जाके सेटलमेंट करेगा और कितना डिस्काउंट अवेल करेगा। ये उसको फ्यूचर का जिस दिन बिलिंग हो रही है नहीं पता होता, अगर उसी दिन सेटलमेंट करके डिस्काउंट अवेल ना किया जाए। सिंपल सी बात है, अगर आज 1 जनवरी को कोई डिस्काउंट ले रहा है पैसा देकर तो ये बात 1 जनवरी को पता होगी। लेकिन अगर कोई 1 जनवरी को पैसा ना देके 1 जनवरी को सामान ले जाता है और 10 जनवरी को एकदम से कहता है कि ठीक है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, 2% डिस्काउंट मुझे दे दो, तो ये बात हमें 1 जनवरी वाले दिन नहीं पता थी कि कितनी अमाउंट पे वो डिस्काउंट का फायदा ले लेगा, अमाउंट जल्दी सेटल करके। इसीलिए अगर आपका सेम डे कैश डिस्काउंट है, सेम डे मीन्स जिस दिन आप जीएसटी चार्ज करके बिल बना रहे हो, मीन्स सेल या परचेज वाले दिन ही अगर कैश सेटलमेंट है तो वो कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद ही जीएसटी चार्ज किया जाएगा। गवर्नमेंट से कहा जाएगा हमारी अगर इनकम इतनी है तो हम इसी के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो एड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच हम चार्ज करेंगे, नॉट ऑन 80,000 बट ऑन 7,8,400 दैट इज 4,704 और टोटल सेटलमेंट होगी 8,7,808। अगर अब यहाँ पे हम डिस्काउंट पूरे 80,000 पे चार्ज कर रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी कैश में सेटलमेंट हो रही है। यहाँ डेटर या क्रेडिटर का नाम नहीं आएगा बट कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। चेक से पेमेंट हो रही है, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। जर्नल एंट्री के लिए हमें क्या करना होगा? जर्नल एंट्री के लिए हमें देखना होगा कि सेलर की बुक्स हैं तो सेल्स
अकाउंट आएगा, आउटपुट जीएसटी आएगा। परचेजर की बुक्स हैं तो परचेजेस अकाउंट आएगा और इनपुट जीएसटी आएगा। यहाँ हरी एंड कंपनी की बुक्स की बात करें, इन द बुक्स ऑफ हरी एंड कंपनी, ये सेलर हैं, हरी एंड कंपनी गुड सेल कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट ₹87,808, टोटल कैश रिसीव कर रहे हैं इतना सेल का, और ये जीएसटी का पैसा। टू सेल्स अकाउंट, अगर ये डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो हमारे पास एक अकाउंट और डेबिट हो जाएगा जिसका नाम होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये 80,000 की इनकम के बदले में 1600 का खर्चा कर रहे हैं और कितना पैसा मांग रहे हैं सेल्स का 7,800, और ये गवर्नमेंट का पैसा मांग रहे हैं। तो इस टोटल पैसे में उन्होंने 1600 जो नहीं डिमांड की वो क्या है 1600 की डिस्काउंट अलाउ कर दिया, एक्सपेंस कर दिया। सेल्स 80,000 की है और उसके ऊपर जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट है 4704। अब ये 89,408 टोटल अमाउंट है, जिसमें से 80,000 की सेल, 4704 की हमारे पास जीएसटी, टोटल में से ये जीएसटी का पैसा यहाँ आ चुका और इस 80,000 में से 7,800 का पैसा आ चुका और 1,600 हमारा डिस्काउंट में चला गया। अगर मैं इस कैश अकाउंट की अमाउंट की बात करूं तो मैं कहूंगी ये मेरे पास 80,000 माइनस 1,600 दैट इज 7,800 प्लस 4,704 जीएसटी का पैसा कलेक्ट हुआ है। सेल 80,000 की है बट 1600 हमें नहीं मिलेगा, एक्सपेंस है, तो डिफरेंस हमें अपना पैसा और जीएसटी का पैसा मिल जाएगा। ये सेम डे ट्रांजेक्शन है इसलिए डेटर का नाम नहीं कैश अकाउंट आया, और सेम डे कैश सेटल हो रहा है तो डिस्काउंट भी अलाउ हो गया और जीएसटी भी आफ्टर डिस्काउंट की अमाउंट पे चार्ज हुआ है। जी हाँ, फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड नहीं होता, बाद में डिस्काउंट अलाउ होता है, तो जीएसटी फुल अमाउंट पे चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बिल उसी दिन बन जाता है, इनवॉइस उसी दिन बन जाता है जिस दिन सेल या परचेज होती है, चाहे कैश सेल परचेज हो चाहे क्रेडिट सेल परचेज हो। नेट सेल परचेज के ऊपर हमारा जीएसटी चार्ज होता है। क्रेडिट सेल परचेज में कैश डिस्काउंट होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट पे है, लेकिन कैश सेल परचेज में कैश डिस्काउंट हो सकता है, तो उसमें आफ्टर कैश डिस्काउंट पे जीएसटी चार्ज होगा। अगर हम बात करें इन द बुक्स ऑफ, सेकेंड पार्टी है अनिल एंड कंपनी, ये यहाँ पे सेम अमाउंट की पेमेंट कर रहे हैं पर ये परचेज के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। 80,000 की परचेज है जिसके ऊपर ये इनपुट जीएसटी भर के आ रहे हैं, इनकी एसेट है, विद इन सेम स्टेट है इसीलिए इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अकाउंट आया है 4704। अब ये कैश में जो पेमेंट कर रहे हैं वो 80 प्लस 4704 प्लस 4704 में से 1600 रुपए कम पे कर रहे हैं क्योंकि इनको छूट मिल रही है, तो ये पे कर रहे हैं 87,808 एंड बाकी इनको क्या मिल रहा है दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,600। तो इस तरह से इनको इनकम हुई है 1600 की, क्योंकि ये सेम डे प्रॉम्प्ट सेटलमेंट कर रहे हैं और इस वजह से इनको जीएसटी भी 7,800 कम अमाउंट पे करना पड़ा रेदर देन इनको 80,000। अगर ये उधार पे ट्रांजेक्शन करते तो इनको 80,000 पे जीएसटी चार्ज होता। वो सेलर की मर्जी थी कि जब वो कैश में सेटलमेंट करता तो उनको उस टाइम पे कुछ कैश डिस्काउंट देता, बट जीएसटी की अमाउंट कम नहीं होती। जीएसटी की अमाउंट पूरे 80,000 पे होती अगर ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होती। जो हमारा नेक्स्ट केस है कैश डिस्काउंट ऑन
पार्ट पेमेंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, बट नाउ हम पढ़ने वाले हैं पार्ट पेमेंट। इट मीन्स जो सेल की अमाउंट है उसमें से अब डेटर, हमारा जो डेटर है वो कुछ पेमेंट कर देता है ऑन द स्पॉट सेम डे और कुछ पेमेंट को ऑन क्रेडिट रख लेता है। और कैश डिस्काउंट का फंडा है कि जितनी पेमेंट आप क्लियर कर रहे हो उतने भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जीएसटी का क्या फंडा है, जीएसटी कहता है जितना आप डिस्काउंट ऑन द डेट ऑफ बिल बन रहा है, जिस दिन सेल परचेज की ट्रांजेक्शन हो रही है, जितना आप उस दिन डिस्काउंट ले चुके हो उसके बाद जो अमाउंट है उस पे जीएसटी लगेगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आप पूरी पेमेंट को उधार रखते हो तो कोई कैश डिस्काउंट नहीं और जीएसटी ग्रॉस सेल्स पे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट पे लग जाएगा। अगर आप पूरी पेमेंट क्लियर कर देते हो तो पूरी पेमेंट में से पूरा कैश डिस्काउंट लेस हो जाएगा और जो नेट अमाउंट आएगी उस पे कम जीएसटी चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आप हाफ या पार्ट पेमेंट 60, 40, 20% क्लियर करते हो तो जितनी पेमेंट क्लियर कर रहे हो उतनी पे जितना कैश डिस्काउंट बनेगा वो कैश डिस्काउंट लेस कर दो और बैलेंस पे जीएसटी चार्ज हो जाएगा। जीएसटी बैलेंस पे चार्ज होगा, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो लेस हो जाएगा, अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो वो लेस नहीं होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो इसमें कहते हैं ओम एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू मोहन दिल्ली, दोनों दिल्ली के, सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट इज 2% ऑन अमाउंट पेड। कैश डिस्काउंट का रेट 2% है बट कितनी अमाउंट क्लियर हो गई, मोहन एंड कंपनी पेड ₹50,000 इमीडिएटली, मीन्स बिल बनने वाले दिन ही उन्होंने 50,000 क्लियर कर दिया आउट ऑफ 80,000। तो जो बैलेंस बच गया उस पे कंप्लीट पे जीएसटी लगेगा और जो क्लियर हो गया उस पे कैश डिस्काउंट लेस होने पे जीएसटी लगेगा। रेट वही 6% ईच है। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम कहें लिस्ट प्राइस कितना है गुड्स का, दैट इज ₹1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा ही होगा एट द रेट 20%, चाहे कैश में पेमेंट हो रही हो चाहे क्रेडिट में ही ट्रांजेक्शन हो रही हो। लेस 20,000, हमारे पास नेट सेल परचेज रह गई 80,000 लेस, अगर कोई कैश डिस्काउंट है वो लेस होगा एट द रेट 2%, बट ऑन, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्या पूरे 80,000 पे लेस कर देंगे? नो, जितना कैश में सेटल हो रहा है इसका पर्पस ही कैश सेटलमेंट होता है तो उतने भी लगेगा, दैट इज ₹50,000 का 2% दैट इज 1,000। तो नेट कितनी की सेल परचेज की अमाउंट ड्यू हो गई। अगर 80,000 का सामान बेचा है तो हमें डेटर एंड क्रेडिटर से कितना पैसा लेना है, 79,000 लेना है, जिसमें से 50,000 आ चुका है और बैलेंस जो है वो अभी भी ड्यू है। बट जीएसटी की बात करें वो 80,000 पे लगेगा 1 लाख पे या 79,000 पे, तो वो 79,000 पे चार्ज होगा। बट कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि 80,000 का डायरेक्ट 2% कर दिया, नो। यहाँ पे अगर 0 क्लियर है तो कोई कैश डिस्काउंट नहीं, फुली अमाउंट क्लियर है तो फुल अमाउंट पे कैश डिस्काउंट लेस कर दो, और अगर पार्टली पेमेंट है, जितनी अमाउंट पार्ट पेमेंट क्लियर हो रही है वो अमाउंट पे डिस्काउंट की अमाउंट निकालेंगे और जीएसटी लगाने से पहले अगर कैश डिस्काउंट है तो उसको लेस करेंगे। अब ऐड कर देंगे हम CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%, 79,000 पे बनता है 47404740 और टोटल अमाउंट जो हमें मिलनी है ड्यू हो गई है दैट इज 88,480, जिसमें से 50,000 कैश में आ चुका और बैलेंस अभी भी डेटर के नाम पे रहेगा। ओम एंड कंपनी या सेलर है, तो अगर हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओम एंड कंपनी, इन्होंने सेल किया है दिल्ली के ही मोहन एंड कंपनी को, तो मोहन एंड कंपनी नाम का डेटर का अकाउंट डेबिट होगा, जितना पैसा वो कैश में दे चुका कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर हमने उसको कोई डिस्काउंट अलाउ किया है
तो हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे। एंड 2 हमने सेल करी है, सेल्स अकाउंट, और जो जीएसटी कलेक्ट किया है दैट इज आवर आउटपुट जीएसटी। अगर विद इन सेम स्टेट है तो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आ जाएगा। इनके अमाउंट्स को फिल करें तो सेल्स है हमारी नॉट 79 बट 80,000। 80,000 की सेल पे हमने डिस्काउंट दिया है 1,000 का, और 79,000 की सेल पे हमने जीएसटी चार्ज किया 4740। ये टोटल बनता है आफ्टर कैश डिस्काउंट 88,480, जिसमें से 50,000 वो हमें अभी कैश दे चुके हैं, और बैलेंस बचता है हमारे पास 38,480। मतलब टोटल ये 88,480 नहीं बल्कि टोटल है 89,480। सेल प्लस जीएसटी है 89,480, जिसमें से 1,000 क्या है डिस्काउंट, तो कितना रह गया 88,480, और उसमें से 50,000 कैश आ गया, तो अभी भी डेटर के अकाउंट में रह गया 38,480। अब ओम एंड कंपनी की बुक्स में ये डेटर था, मोहन एंड कंपनी की बुक्स में यही परचेज बन जाएगी, इनपुट जीएसटी बन जाएगा, और मोहन एंड कंपनी की बुक्स में ओम एंड कंपनी क्रेडिटर बन जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में हम अगर लिखें अमाउंट यही रहेंगी इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड कंपनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमारी 80,000 की परचेज है, इनपुट जीएसटी जो चार्ज हुआ है दैट इज सीजीएसटी अकाउंट, एंड एसजीएसटी अकाउंट वो है 4740, और हमने कैश में भी पेमेंट कर दी है। ओम एंड कंपनी ने कैश में भी, ओम एंड कंपनी को मोहन एंड कंपनी ने कैश में पेमेंट कर दी है 50,000, और साथ ही साथ डिस्काउंट रिसीव कर लिया है 1,000, और जो बैलेंस बच गया है दैट इज क्रेडिटर का नाम आ जाएगा ओम एंड कंपनी अकाउंट। जितना यहाँ पे डेटर है इनकी बुक्स में उतना ही क्रेडिटर है 38,480। इस तरह से अगर पार्ट पेमेंट सेटल होती है तो पार्ट पेमेंट पे डिस्काउंट लगेगा, और जीएसटी आफ्टर डिस्काउंट ही लगेगा। ये 0 भी हो सकता है, ये फुल अमाउंट पे भी हो सकता है, पार्ट अमाउंट पे भी हो सकता है। तो 3 केसेस पढ़े। फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था फुल पेमेंट, सेकंड केस में पढ़ा हमने पार्ट पेमेंट, और सबसे पहले जब अकेला ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट नहीं था, तो यहाँ कोई कैश डिस्काउंट नहीं था। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट जीएसटी लग गया था। ट्रेड डिस्काउंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता कैश डिस्काउंट है या नहीं, ट्रेड डिस्काउंट तो लिस्ट प्राइस में से डायरेक्टली लेस हो जाएगा, चाहे ट्रांजेक्शन कैश में हो और चाहे ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हो। अब हम नेक्स्ट केस में करने वाले हैं कि अगर आप कैश डिस्काउंट लेना चाहते हैं बट आप सेम डे कोई पेमेंट नहीं कर रहे, मीन्स आप क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो बट लेटर ऑन आप डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं, पेमेंट कर लेते हैं, जीएसटी की बिलिंग हो चुकी है, जिस दिन बिलिंग हुई उस दिन आपका डिस्काउंट 0 था, बट लेटर ऑन आप डिस्काउंट अवेल करते हैं तो उससे जीएसटी पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 4th केस। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 में हम देख रहे हैं लास्ट पार्ट में कि लेटर ऑन पेमेंट हो रही है, जिस दिन बिलिंग हो रही है उस दिन कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हो रही है, बट विद इन गिवन टाइम पीरियड वो कैश डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं। तो हम कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जीएसटी पे इसका क्या इफेक्ट होगा। कहते हीरा एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू राजेश एंड कंपनी दिल्ली, लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, कैश डिस्काउंट अलाउड इफ, कंडीशन लगा दी है, इफ पेमेंट मेड इन 15 डेज। अगर विद इन 15 डेज पेमेंट कर देंगे तो कैश डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, लेकिन कब अलाउ होगा, जब कैश का फ्लो होगा, जब पेमेंट होगी। लेटर ऑन राजेश पेड द अमाउंट ऑन 10th डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। 10th डे पे वो अपना ड्यू क्लियर कर देते हैं और कैश डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं। तो इस केस में वर्किंग नोट की बात करें, केस है कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, बट पेमेंट कब हो रही है, लेटर ऑन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट,
बट लेटर ऑन आपकी पेमेंट जो है लेटर ऑन पेड, लेटर ऑन का मीन्स सेम डे पेमेंट का कोई भी पोर्शन क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन एक टाइम के अंदर पे होके डिस्काउंट भी अवेल किया जा रहा है। यहाँ पे हम कहेंगे लिस्ट प्राइस है हमारे पास ₹1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, दैट इज ₹20,000। हमारे पास नेट सेल परचेज आ गई 80,000 की। अब यहाँ पे कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं है, कब? जब बिल बन रहा है, जब जीएसटी चार्ज हो रहे हैं, तो हम डायरेक्ट एड CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6% ऐड कर देंगे, दैट इज ₹4,800। किस पे? ऑन 80,000 पे, क्योंकि ये अगर 1 जनवरी है तो हमें नहीं पता वो 10 जनवरी यानी अगली 15 दिन के अंदर कब पैसा दे, और क्या पता वो 15 जनवरी के बाद पैसा दे, जब डिस्काउंट अवेल कर ही नहीं सकता, डिस्काउंट ही खत्म हो जाएगा। तो हम जीएसटी चार्ज करेंगे, जितने भी हमारे पास इस दिन डिस्काउंट्स थे, अवेल किए जा सकते थे, उनको लेस करके चार्ज करेंगे। अब आफ्टर 10th डे ये वर्किंग नोट कब बनेगा? जब आप जर्नल एंट्री फर्स्ट पार्ट करोगे, जब आप आफ्टर 10 डे, ठीक है, एंट्री करोगे 10th डे के ऊपर, ऑन 10th डे, जो भी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो डेट लिख सकते हैं हम। ऑन 10th डे हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? हमने टोटल कितना पैसा अब पे करना है, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमने टोटल पे करना है, दैट इज 89,600। 89,600 पे करना है, बट लेस कैश डिस्काउंट आप एट द रेट ऑफ, जो भी रेट है दैट इज 2%। किस पे चार्ज कर सकते हो एट द रेट ऑफ 2%? ओनली उस अमाउंट पे जो सेलर के हाथ में, कंट्रोल में है। अब सेलर ने कहा 80,000 सेल का है, 4,800 प्लस 4,800 दैट इज 9,600 गवर्नमेंट का है। क्या 10 दिन बाद सेलर ये कह देगा कि कोई बात नहीं, सरकार के पैसे पे भी छूट दे देता हूं मैं? सरकार को कहेगी तू कौन होता है हमारे पैसे पे छूट देने वाला? दे रहा था तो उस दिन छूट दे के जीएसटी लगाता, पर ये उस दिन कैसे डिस्काउंट लगा सकता था? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि सेलर कल को डिफॉल्ट करेगा, परचेजर कल को डिफॉल्ट करेगा, या पूरी पेमेंट टाइम पे कर देगा, या पार्ट पेमेंट करेगा, या 15 दिन बाद पे करेगा। तो इसीलिए जब लेटर ऑन डिस्काउंट लगाया जाएगा तो 2% भी किस पे लगाया जाएगा? अपने सेल या परचेज प्राइस पे ही छूट दी या ली जा सकती है, गवर्नमेंट के पैसे को चेंज नहीं किया जाएगा। मतलब 89,600 पे नहीं किया जाएगा। टोटल ड्यू कितना है? 89,600, बट डिस्काउंट कितना लेस हो सकता है? 2% ओनली ऑन, दैट इज 80,000 का 2% 1,600 कितना कलेक्ट किया जाएगा? 88,000 कलेक्ट किया जाएगा। और अब इस 88,000 में 9,600 गवर्नमेंट का है, प्लस 80,000 माइनस 1,600 दैट इज 78,400 सेलर का सेल का पैसा है। तो जब हम 2 बार ट्रांजेक्शन करेंगे, सबसे पहले हम ऑन द डेट ऑफ सेल परचेज, ऑन द डेट ऑफ, ऑन द डे सेल परचेज हुई है, दोनों की बुक्स में हम ट्रांजैक्शन जब करेंगे, इन द बुक्स ऑफ सेलर, इन द बुक्स ऑफ हीरा एंड कंपनी, दूसरी इन द बुक्स ऑफ जिनको सेल करी है राजेश एंड कंपनी, इनके लिए सेल है टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल हुई? 80,000 की, और उस पे जीएसटी कलेक्ट किया है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। हम जब जीएसटी के साथ क्वेश्चन करेंगे तो हम सेल या परचेज की तरफ पहले जीएसटी के साथ उस ट्रांजैक्शन का टोटल करेंगे, देन चेक करेंगे कितना कैश है, कितना डेटर क्रेडिटर है और कितना डिस्काउंट है। अब यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है जो रिकॉर्ड किया जा सके, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है एंट्रीज में, तो हम कहेंगे पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट है और नाम आ जाएगा राजेश, डेटर का नाम है राजेश एंड कंपनी।
कंपनी और उनसे पैसा कलेक्ट किया जाएगा, ड्यू कर दिया जाएगा 89,600 और जिसपे हमने 80,000 पे जीएसटी चार्ज किया 4,800 एंड 4,800। ऐसी राजेश एंड कंपनी परचेज कर लेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 की परचेज करिए, कोई कैश डिस्काउंट नहीं ले पाए। इनपुट जीएसटी, क्योंकि ये हम भर रहे हैं जीएसटी, हमारी एसेट है इसलिए डेबिट होगा और इसका नाम है इनपुट। विद इन स्टेट है इसीलिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800 एंड 4,800 टू। क्रेडिटर का नाम आ जाएगा हीरा एंड कंपनी और टोटल ड्यू हो जाएगा 89,600। अब जिस दिन ऑन 10th डे जिस दिन सेटलमेंट होगी उस दिन डिस्काउंट लिया या दिया जाएगा। ये वर्किंग नोट भी ऑन 10th डे बनेगा। इस दिन जब हम डेटर से पैसा ले रहे हैं उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं 1,600 और बैलेंस कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो बैलेंस आ रहा है कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट, चेक आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 88,000। अब जीएसटी दोबारा से चार्ज नहीं होगा, सिर्फ उधार के ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट हो रही है, एक बार ही इनकम हुई है तो गवर्नमेंट को भी एक बार ही उस पर टैक्स दिया जाएगा। ये दोबारा से इनकम नहीं हो रही बल्कि उस ड्यू इनकम का कैश कलेक्ट हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड किस पे दिया है हमने? डिस्काउंट जिस अमाउंट पे हमारा राइट था, दैट इज 80,000 जिस पे हमारा राइट था 1,600 टू डेटर कितने का था हमारा? राजेश एंड कंपनी 89,600। अगर हम इनकी बुक्स में बात करें, परचेज करने वाले की बुक्स में क्रेडिटर कितने का था हमारा क्रेडिटर था हरी एंड कंपनी 89,600 जो अब डेबिट होके क्लोज हो जाएगा। हरी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 89,600 टू कैश पे हो गया इसको, कैश अकाउंट 88,000 एंड टू डिस्काउंट मिल गया हमें जितने का उसके पास राइट था, जितनी उसकी अमाउंट थी उस पे उसने हमें 2% का डिस्काउंट दे दिया, दैट इज 1,600। इस तरह से हम ये ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। अगर ये सेम डे डिस्काउंट होता तो क्या फर्क पड़ता? सिर्फ इतना फर्क पड़ता 1,600 ही डिस्काउंट होता यहाँ पे, राजेश की जगह डिस्काउंट अलाउड और कैश अकाउंट होता। बट अब जो जीएसटी चार्ज हो 80,000 पे, वो 80,000 पे नहीं बल्कि 78,400 पे चार्ज होता। इसका कारण क्या है कि जीएसटी के अमाउंट में चेंज क्यों आया? क्योंकि जिस दिन बिलिंग हो रही है उस दिन हमें नहीं पता डिस्काउंट कितना दिया जाएगा, तो ग्रॉस पे जीएसटी चार्ज हो गया। और जिस दिन हम डिस्काउंट दे रहे हैं उस दिन ऑलरेडी जीएसटी चार्ज हो चुका था, तो जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। दिस इज ऑल अबाउट कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, कैसे जीएसटी पे और बिल्स के अंदर चेंज ले आते हैं, अमाउंट्स के अंदर। ट्रांजैक्शन के हैपनिंग पे डिपेंड करेगा कि वो किस दिन हुई है। आने वाली इनकमिंग वीडियोस में हम जीएसटी की नेगेटिव लिस्ट, रिवर्सल ऑफ जीएसटी, रिवर्स चार्ज, एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।